अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग उस समय के चक्रवर्ती सम्राट हैं, हर जगह उनका साम्राज्य। एक दिन वन में आखेट करने के लिए पहुंचे तो जो वनवासी लोग हैं ना, उनकी एक कन्या को देख लिया, इतनी सुंदर कन्या, और उसके रूप पर मोहित हो गए। वनवासियों के पास पहुंचे और बोला, हमें आपकी कन्या बड़ी पसंद आई, इसका ब्याह हमसे कर दो ना। वनवासियों ने भी सोचा कि चक्रवर्ती सम्राट है, क्यों ना ब्याह कर दे, और उस बालिका का ब्याह कर दिया भर्तृहरि जी महाराज के साथ। और भर्तृहरि जी महाराज जब उसको घर लेके आए ना, तो उसके रूप पर इतना मोहित हो गए कि अपना सारा राजपाट छोड़ दिया। सोचो कितनी सुंदर रही होगी, सारा राजपाट छोड़ दिया, अपने छोटे भाई को राजपाट दे दिया और अपने आप रति क्रिया में विहार के लिए उस कन्या के साथ चले गए। और उसी राज्य में एक तपस्वी भी था, तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हो गए और आकर के एक मणि दी। बोला, जब तक तुम्हारे पास ये मणि रहेगी ना, तब तक तुम्हारा यौवन सुरक्षित रहेगा, तुम हमेशा युवा रहोगे। संत ने सोचा, हमें इस शरीर से क्या लेना देना, हम इस शरीर का क्या करेंगे, शरीर तो हमारे राजा का रहना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट है, दयालु है, धर्मात्मा है, सत्संग करने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है, धर्मनिष्ठ राजा है, इसलिए हमारे राजा को क्या होना चाहिए, युवा होना चाहिए, हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। वो उस मणि को लेकर के राजा के पास पहुंचे। राजा अपनी पत्नी के साथ व्यस्त थे, किसी प्रकार से वो मणि राजा के पास पहुंचाई और बोला, महाराज, मुझे तपस्या के फलस्वरूप ये मणि मिली है, और जिसके पास ये मणि होगी ना, वो हमेशा युवा रहेगा, हमेशा जवान रहेगा, तो आप इस मणि को रख लीजिए। राजा को मणि दे दी। राजा ने सोचा कि मैं जिस कन्या के रूप पर इतना मोहित हुआ हूं, अगर वो कन्या ही नहीं रहेगी तो मेरा शरीर भी किस काम का, मैं शरीर का क्या करूंगा, मेरे लिए तो सब कुछ वही कन्या है, और वो नहीं रहेगी तो मेरा शरीर भी किस काम का। और राजा ने वो मणि उस वनवासी कन्या को सौंप दी। अच्छा, वो वनवासी जो कन्या थी ना, थोड़ा छोटे विचारों वाली थी, राजा से प्रेम नहीं करती थी, वो प्रेम करती थी एक द्वारपाल के साथ, है ना, हृष्ट पुष्ट था, उससे प्रेम करती थी। उसने सोचा, मैं इस मणि का क्या करूंगी, अगर ये द्वारपाल ही नहीं रहेगा, ये बेचारा बूढ़ा हो जाएगा, तो मैं जवान रह के क्या करूंगी, मैं भले ही बूढ़ी हो जाऊं, लेकिन ये द्वारपाल हमेशा युवा रहना चाहिए। और उसने वो मणि ले जाकर के द्वारपाल को सौंप दी। अच्छा, अब और मजे की बात, द्वारपाल प्रेम करता था एक वैश्या से। उसने सोचा, जब वो वैश्या ही नहीं रहेगी तो मेरे शरीर भी किस काम का। उसने वो मणि उठाई और उस वैश्या को सौंप दी। वैश्या ने सोचा कि मैं भी इस मणि का क्या करूंगी, जब तक मेरे पांव चल रहे हैं ना, तब तक राजा मुझे धन देता रहेगा, मुझे तो धन से प्रेम है ना, और अगर मेरा राजा ही नहीं रहेगा तो मुझे धन कहां से मिलेगा। और वैश्या उस मणि को लेकर के पहुंच गई किसके पास, राजा के पास। समझ में आ रही है कहानी, घूमती हुई जा रही है मणि, है ना, और वो मणि पहुंच गई फिर से कहां, राजा के पास। और वैश्या ने पूरी कहानी बता दी, महाराज, जिसके पास ये मणि होगी उसका यौवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। राजा ने सोचा, यह मणि तो मेरे पास थी, ये वैश्या तक कैसे पहुंचा। तो वैश्या से बोला, सच सच बताओ वरना मृत्यु दंड देंगे। तो वैश्या ने मृत्यु दंड के भय से
सारी कहानी सुना दी। महाराज द्वारपाल ने मुझे ये मणि दी है। फिर द्वारपाल को बुलाया तो द्वारपाल ने बताया कि महाराज महारानी ने हमें यह मणि दी है। राजा ने महारानी को बुलाया तो फिर पूरी घटना राजा के सामने आ गई। महारानी बोली, महाराज हम इस द्वारपाल से प्रेम करते हैं, अगर यही नहीं रहेगा तो हम इस शरीर का क्या करेंगे। फिर द्वारपाल से पूछा तो द्वारपाल बोला, महाराज हम वैश्या से प्रेम करते हैं, अगर वैश्या नहीं रहेगी तो मैं इस शरीर का क्या करूंगा। और वैश्या ने कहा कि महाराज हम तो अपने पांवों से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे पांव जब तक चलेंगे तब तक हमें धन मिलेगा। नर्तकी थी ना, तो जब तक पांव चलेंगे तब तक धन मिलेगा। इसलिए हमने सोचा हम इस मणि का क्या करेंगे, हमारा राजा यदि सुरक्षित रहेगा, युवा रहेगा तो धन तो मिलता रहेगा। बड़ा दुखी हो गया राजा, जिस रानी के लिए सारा राजपाट छोड़ दिया, वो रानी किसी और से प्रेम करती। राजा को वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ दिया। चक्रवर्ती सम्राट है राजा, भर्तरी जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब कुछ छोड़ दिया और वन में चले गए। और जो वैराग्य उत्पन्न हुआ ना, फिर एक ग्रंथ की रचना करी। उस ग्रंथ का नाम है भर्तरी शतक, वैराग्य शतक। और उसमें एक श्लोक लिखा, किसके लिए? भय को भगाने के लिए। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ता भयम सर्वे वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम् वैराग्यमेवाद भयम वैराग्यमेवाद भयम। भोगे रोग भयम, यदि भोग करोगे तो रोग होगा, ज्यादा खाओगे तो रोग होगा। ऊंचे कुल में पैदा हुए हो तो नीचे गिरने का भय है। वित्ते नृपालाद भयम, और घर में अगर ज्यादा धन आ गया तो सरकार का भय है, कभी भी इनकम टैक्स वाले पहुंच सकते हैं। तो अगर धन आ गया तो सरकार का भय, राजा का भय। मौने दैन्य भयम, और अगर मौन रहोगे ना, चुप रहोगे, तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे कि व्यक्ति कमजोर है ना, अगर चुप रहोगे। ज्यादा गुण भी आ गए तो फिर मूर्खों का भय है ना। आप तो हाथ जोड़ रहे हैं, उधर से गालियां बके जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर तो गुण है ना। आप हाथ जोड़ोगे वो गालियां बकेगा। शास्त्रीवादि भयम, अगर ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान हो गया ना, कोई अगर ज्यादा ज्ञानी है तो वाद विवाद का भय होता है। अच्छा, ज्यादा ज्ञान भी हर कोई व्यक्ति पचा नहीं पाता, क्योंकि अगर शास्त्रों का ज्ञान होगा तो बात बात पर कुतर्क करेगा, तो प्रत्येक वस्तु भय देने वाली है। और जब भागवत आती है तो ये सारे के सारे भय अपहा भाग जाते हैं। ऐसी दिव्य भागवत कथा को अपने पिता के सानिध्य में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किसको? जयपाल सिंह जी को और रमेश सिंह पुंडीर जी को, और उनके भी पुत्र हैं।
साहिल पुंडी, हाँ साहिल पुंडी।